अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना। तो बच्चों, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने हमारी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो जिस तरह ऑफलाइन में हम क्लास में बैठकर सबक को समझते थे, याद करते थे और लिखते थे, उसी तरह हमें घर बैठकर भी जो सबक होता है उसे समझना है, याद करना है और लिखना भी है। तो हमने बच्चों स्टैंडर्ड 4 के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 में इस सबक को शुरू कर दिया था। तो हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से सबक को समझा था। अब हम आगे इसी सबक को आगे समझेंगे। तो देखो, ये जो सबक है उसमें हमें जो हरूफ है उसको मिलाकर अल्फाज बनाना है। तो उसकी शुरू की शक्ल, दरमियान की शक्ल किस तरह होती है, फिर उसको मिलाकर कैसे लिखा जाता है, वही हमें समझना है। यानी हमें यहाँ पे हरूफ को मिलाकर अल्फाज कैसे बनते हैं वही समझना है। तब हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, सबसे पहले ज़ाद जमा वाव जमा हमज़ा, यानी अब इन तीनों को मिलाना है। तो पहले तो हम इस हिस्से में, देखो ये दो हिस्से हैं, इस हिस्से में हम मिलाने वाली शक्लें आधी आधी लिखेंगे। तो देखो, ज़ाद की जो आधी शक्ल शुरू में लिखते हैं हम इस तरह। फिर जो वाव है वो दरमियान में कैसे लिखा जाता है, यानी बाद में। तो वाव को ज़ाद के साथ मिलाना है, इसलिए वाव की हम शक्ल इस तरह बनाएंगे। और ये जो हमज़ा है उसको हम आखिर में अलग ही लिखेंगे, इसलिए उसकी पूरी शक्ल इस तरह लिख देंगे। अब हम इन्हें हरकत देंगे। ज़ाद के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर जज़्मा। ज़ाद को हमें वाव के साथ मिलाना है, तो बनेगा ज़ौ, और हमज़ा को दो पेश की तनवीन के साथ उन बनेगा ज़ौ उन। क्या बनेगा? तब हम मिलाकर भी उसे लिखेंगे। तो जब मिलाकर लिखेंगे तो बच्चों कुछ इस तरह लिखेंगे, ज़ाद वाव और हमज़ा, यानी हमें ज़ाद और वाव को मिला देना है, हमज़ा को अलग से लिखना है। ज़ौन आया समझ में? अब यहाँ पे देखो है ऐन जमा बा जमा अलिफ जमा रॉ जमा ता। इन पांचों हरूफ को मिलाना है। तो पहले तो मिलाने वाली शक्लें बनाएंगे। तो देखो, ऐन की शुरू की शक्ल, उसके बाद जो बा है उसे हमें ऐन के साथ मिलाना है और अलिफ के साथ भी मिलाना है। तो उसकी शक्ल बनाएंगे हम इस तरह, यानी बा को हमें ऐन के साथ भी मिलाना है और उसके साथ अलिफ के साथ भी। है समझ में? उसके बाद अलिफ, तो अलिफ को हमें बा के साथ मिलाना है, इससे अलिफ की शक्ल इस तरह लिखेंगे, क्योंकि हमें अलिफ को इस तरफ मिलाना है, सीधी तरफ। उसके बाद रॉ, तो रॉ हम मिलाएंगे नहीं, इसलिए रॉ की हम पूरी शक्ल इस तरह लिख देंगे। और ता, वो भी रॉ के साथ नहीं मिल सकता है, इसलिए ता की भी हम मुकम्मल शक्ल लिख देंगे। अब हम एराब लगा देते हैं कि हमें मिलाने में आसानी हो और पढ़ने में आसानी हो। देखो, अब ऐन की हमने शुरू की शक्ल लिखी, ऐन, उसके साथ बा, फिर उसके साथ अलिफ भी मिला दिया, फिर रॉ और ता, बन गया इबारतुन। क्या बना बच्चों? इबारतुन। फिर नंबर 3 देखो, फ़ा जमा रॉ जमा शीन जमा ता। फ़ा की शुरू की शक्ल हम लिखेंगे, फ़ा के साथ हमें रॉ मिलाना है, ये रॉ की शक्ल लिखी हमने। रॉ के साथ शीन नहीं मिलेगी, तो हम शीन को अलग से लिखेंगे, लेकिन शीन के साथ ता मिलेगी, इसलिए ता की आखिरी शक्ल, क्योंकि ता भी मिलाकर लिखना है। आया समझ में? अब हम हरकत लगा देंगे, फ़ा के ऊपर पेश आएगा, उसको हमें रॉ के साथ मिलाना है। फ़ा को रॉ के साथ मिलाएंगे तो फुर, शीन के ऊपर ज़बर श, फुरश, ता को दो पेश की तनवीन के साथ तुन। अरबी अल्फाज बना फुरशतुन। क्या बना? फुरशतुन। अब हमें इन चारों को मिलाना है। तो देखो, पहले तो हमने फ़ा को रॉ के साथ मिला दिया, बना फुर। क्या बना? फुर। और शीन को ता के साथ मिला दिया, बना शतुन। तो पूरा अल्फाज बना फुरशतुन। क्या बना बच्चों? फुरशतुन। इसी तरह हमें मिलाकर लिखना सीखना है बच्चों, कि किस तरह आधी शक्लें लिखी जाती है, फिर उनको कैसे मिलाया जाता है। अब देखो, यहाँ पे शीन जमा रॉ जमा काफ जमा ता, अगर हमें ऐसे ही पूरी पूरी शक्लें लिख देंगे तो हम कैसे मिलाएंगे? तो अब हमें इनकी आधी शक्लें भी लिखनी है। तो शीन,
तो शीन की शुरू की शक्ल, हम शीन के साथ और एक हर्फ मिला सकते हैं। क्या मिलाना है? रॉ। रॉ की आधी शक्ल मिलाने वाली। रॉ के साथ काफ नहीं मिलाया जा सकता है इसलिए रॉ के बाद हम काफ को अलग से लिखेंगे। तो हम ये काफ की आधी शक्ल लिखी, और ये जो ता है उसको अलग से नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे हमें काफ के साथ मिलाना है। तो काफ ता की भी इस तरह मिलाने वाली शक्ल बनानी है, यानी जिन हरफों को हमें मिलाना है उनकी मिलाने वाली शक्लें ही लिखनी है। कहीं पे पूरी शक्ल लिखी जाती है, जैसे ये ता है जो हमने अलग लिखना था इसलिए हमने उसकी पूरी शक्ल लिखी है। हमज़ा है, फिर यहाँ पे रॉ है, तो जिसको किसी से मिलाना ना हो तो उनकी पूरी शक्ल लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अब हरकत दे देंगे। शीन के ऊपर ज़बर, रॉ के नीचे ज़ेर, शरी, काफ के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर दो पेश की तनवीन। अरबी का अल्फाज बनेगा शरीकतुन। अब हम मिलाकर भी लिखेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, शीन के साथ हमने किसके साथ मिलाना है? रॉ मिलाना है। शीन के साथ क्या मिलाना है? रॉ। फिर काफ के साथ हमें मिलाना है ता। बन गया शरीकतुन। क्या बना बच्चों? शरीकतुन। फिर आगे देखो, तो जमा या जमा अलिफ जमा रॉ। तो की शुरू की शक्ल हम बनाएंगे। तो के साथ हमें या मिलाना है, तो हम या की इस तरह की शक्ल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि या के साथ यहाँ पे शुरू में तो मिलेगा और बाद में अलिफ मिलेगा, फिर अलिफ की मिलाने वाली शक्ल। फिर हम लिखेंगे रॉ को अलग, बन जाएगा तैयारुन। क्या बना? तैयारुन। अब हम मिलाकर लिखेंगे। यहाँ पे देखो, तो शुरू में लिखा, फिर उसके साथ या, फिर अलिफ, फिर रॉ, बन गया तैयारुन। सौद जमा लाम जमा बा। सौद की शुरू की शक्ल लिखेंगे हम लाम। तो देखो लाम को हमें सौद के साथ भी मिलाना है और बा के साथ भी। यहाँ पे सौद के साथ भी मिलाना है और बा के साथ भी मिलाना है। तो उसकी शक्ल हम लिखेंगे इस तरह, यानी शुरू में भी हर्फ के साथ मिलेगा, शुरू वाले हर्फ के साथ भी और बाद वाले हर्फ के साथ भी। और ये जो बा है उसकी शक्ल हम मिलाने वाली इस तरह लिखेंगे। आ रहा है समझ में? देखो आप लोग को निशानियाँ बहुत अच्छी तरीके से साफ साफ दिख रही है बच्चों, कि यहाँ पे हमें यहाँ पे सौद मिलाना है और यहाँ पे बा को यहाँ पे मिलाना है। तो जैसे हम मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह, सौद, इसके साथ लाम और इसके साथ बा, बन गया सुलबुन। क्या बना बच्चों? सुलबुन। बहुत ही आसान है। फिर आगे है ऑयन जमा सीन जमा अलिफ जमा लाम जमा ता। अब हमें इन्हें मिलाने वाली शक्लों में पहले तो लिखना है। तो गैन की शुरू की शक्ल लिखेंगे, उसके बाद सीन। सीन को हमें किसके साथ मिलाना है? गैन के साथ मिलाना है, इसलिए सीन की ये शक्ल लिखेंगे। यहाँ पे शुरू में भी मिलाना है और उसके बाद अलिफ है तो अलिफ की मिलाने वाली शक्ल। ये जो सीन के साथ गैन भी मिलाएंगे और सीन के साथ अलिफ भी मिलाएंगे। अब ये जो लाम है वो यहाँ पे अलिफ के साथ दूसरा हर्फ नहीं मिल सकता बच्चों, इसलिए लाम की आधी शक्ल लिखेंगे। अब लाम के साथ हमें ता भी मिलाना है, तो ता की आखिरी मिलाने वाली शक्ल। अब हम इन्हें हरकत दे देंगे। गैन के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर तशदीद और ज़बर, फिर लाम के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर दो पेश की तनवीन, बन गया गस्सालतुन। अब हम मिलाकर लिखेंगे, तो मिलाकर बहुत ही आसान हो जाता है अगर हमने मिलाने वाली आधी शक्लों के ऊपर ध्यान दिया हो। तो बन जाएगा गस्सालतुन। आ रहा है समझ में? अब आगे है काफ जमा रॉ जमा सीन जमा या। तो पहले हम काफ लिखेंगे, काफ की शुरू की आधी शक्ल। उसके बाद काफ के साथ हमें रॉ मिलाना है, रॉ की मिलाने वाली शक्ल। उसके बाद सीन रॉ के साथ नहीं मिलाई जाएगा, तो सीन की आधी शक्ल। और ये जो या है वो सीन के साथ मिलेगी, इसलिए या की मिलाने वाली शक्ल। अब हम हरकत दे देंगे। काफ के ऊपर पेश, रॉ के ऊपर जज्म, सीन के नीचे ज़ेर, या के ऊपर तशदीद और दो पेश की तनवीन। अब हम इन्हें मिलाएंगे। तो जब मिलाएंगे तो काफ रॉ कुर
सीन या सीयुन, बन जाएगा कुर्सियुन। क्या बन जाएगा बच्चों? कुर्सियुन। अब आगे है ज़ा जमा। क्या है? ज़ा जमा फ़ा जमा रॉ। तो ज़ा की हम पहले शुरू की शक्ल लिखेंगे, फ़ा को हमें मिलाना है ज़ा के साथ और रॉ के साथ भी इस तरह, इसलिए हम बीच वाली शक्ल लिखेंगे। उसके बाद ये जो रॉ है उसे फ़ा के साथ मिलाना है, इसलिए उसकी भी मिलाने वाली शक्ल। ज़ा के ऊपर पेश, फ़ा के ऊपर जज्म, ज़ुफ़, रॉ के ऊपर दो पेश की तनवीन, ज़ुफ़रुन। अब हम मिलाकर लिखेंगे, देखो ज़ा, फ़ा और रॉ बन गया बच्चों ज़ुफ़रुन। अब आगे है कॉफ जमा बा जमा वाव जमा लाम। कॉफ की शुरू की शक्ल, उसके साथ हमें बा मिलाना है। और बा की ऐसी शक्ल क्यों लिखी जा रही है? क्योंकि उसके साथ वाव भी मिलेगा, तो वाव की भी मिलाने वाली शक्ल। लेकिन लाम को आखिर में हमें अलग लिखना होगा, इसलिए उसकी पूरी शक्ल हम लिखेंगे। कॉफ के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज्म और लाम के ऊपर दो पेश की तनवीन, बन जाएगा कबूलन। क्या बनेगा बच्चों? कबूलन। अब हम मिलाकर लिखेंगे, कॉफ, बा, वाव और लाम बन गया कबूलन। आसान सबक है। अब आखिरी जो अल्फाज है, मीम जमा अलिफ जमा लाम जमा काफ। तो मीम की हम शुरू की शक्ल लिखेंगे, मीम के साथ अलिफ मिलेगा, इसलिए अलिफ की भी मिलाने वाली शक्ल। अलिफ के साथ लाम नहीं मिलेगा, इसलिए लाम की शुरू की आधी शक्ल इस तरफ लिखेंगे। और उसके साथ काफ मिलाना है, इसलिए काफ की मिलाने वाली शक्ल हम लिखेंगे। तो ये बन गया मीम अलिफ मा, लाम को ज़ेर के साथ ली और काफ को दो पेश की तनवीन के साथ कुन। मालिकुन। क्या है? मालिकुन। तो हम यहाँ पे मिलाकर लिखेंगे मीम अलिफ मा, लाम को काफ के साथ मालिकुन। क्या बन गया बच्चों? मालिकुन। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया है। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह हमें समझकर, बिल्कुल देख देख कर के कैसे इन अल्फाजों को मिलाया है, यानी इन हुरूफ को कैसे मिलाकर अल्फाज बनाया गया है। तो हमें ध्यान देना है कि कौन से हर्फ को आधा लिखा जाएगा, किस तरह उसे मिलाया जाएगा, वही इस सबक में समझाया गया है। तो आज का सबक हमारा यहाँ पे बच्चों मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।